मकर राशि वाले दोस्तों, कमर कस लें, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। कर्मफल दाता शनिदेव बहुत जल्द आपको सफलता की ऊंची उड़ान पर लेकर जाने वाले हैं। अब नहीं तो कब। कर्मफल दाता शनिदेव की चाल में यू टर्न से आपके जीवन में भी यू टर्न देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। 13 जुलाई को शनिदेव मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। वीडियो में विस्तार से शनि के इस वक्री सफर पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? साढ़े साथी से राहत के बाद भी अगर आपको वह शुभ फल देखने को नहीं मिले हैं तो चिंता का कोई विषय नहीं है। 13 जुलाई से शनिदेव का बल बढ़ जाएगा। पराक्रम भाव पर संचार कर रहे शनिदेव की मजबूत स्थिति यश और पराक्रम में तो वृद्धि करेगी, इसके अलावा धन में भी वृद्धि करने का कार्य करेगी। क्योंकि वक्र अवस्था के कारण वह शनि पराक्रम भाव तृतीय भाव से एक भाव पीछे दूसरे भाव धन भाव को भी प्रभावित करेगा। यह भाव शनि का अपना भाव है। आपकी राशि के लिए शनि राशि स्वामी के साथ साथ धन भाव के स्वामी भी है। धन भाव का एक्टिव होना धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। पूरा फल धन लाभ के रूप में मिलेगा। पिछले समय से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। धन से संबंधित रुके अटके और फंसे हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। धन लेन देन के मामले सुलझेंगे। पराक्रम भाव पर शनि की मजबूत स्थिति साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को भी अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगी। नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। शनि का यह सफर आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। दूसरा भाव धन के अलावा वाणी और कुटुंब से भी संबंधित है। शनि की इस स्थिति से धन के आवागमन में तो तेजी आएगी, लेकिन वाणी की कड़वाहट में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। शनि की मजबूत स्थिति आपके स्वभाव में अहम का भाव पैदा करेगी। अहम की अधिकता से वाणी का दुरुपयोग कर सकते हैं। यह दूसरों की नाराजगी का पात्र बना सकता है। कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। इसलिए जहां शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे तो वही कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। शनि के संबंध में सब अच्छा नहीं होता है, कुछ ना कुछ बुरा भी देखने को मिलता है। पराक्रम भाव से शनि की पंचम, नवम और 12वें भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। इन दृष्टियों के फलस्वरूप यात्रा से संबंधित कोई अधूरे पड़े कार्य पूर्ण कर सकते हैं। पहले से कोई सोची हुई यात्रा इस अवधि में कर सकते हैं। यह यात्रा छोटी, बड़ी या धार्मिक किसी भी रूप में हो सकती है। क्योंकि तृतीय भाव छोटी यात्रा से संबंधित है तो नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह भाव लंबी यात्रा से संबंधित और धार्मिक यात्राएं भी इसी भाव से देखी जाती है। 12वां भाव लंबी दूरी की यात्राएं और विदेश यात्राओं से संबंधित है। इसलिए वह दोस्त जो देश में दूर दराज के इलाकों या विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों में भी तेजी आएगी। बात आगे बढ़ेगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा करेंगे तो खर्चे भी होंगे, क्योंकि 12वां भाव खर्चों से भी संबंधित है। जहां धन की स्थिति मजबूत बनेगी तो धन के आवागमन में तेजी से पहले से सोचे हुए खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। धन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। बात करें पंचम भाव पर दृष्टि की तो यह भाव अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। बुद्धि स्थान पर शनि की वक्र दृष्टि आपके स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव पैदा कर सकती है। इसलिए अहंकार पर नियंत्रण बनाए रखें। अपने आप को दूसरों से अधिक बुद्धिमान समझेंगे। इसलिए बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें। प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रेमियों को भी अहंकार से दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। लेकिन विद्यार्थी मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। वह विद्यार्थी जो अंग्रेजी विषय में कमजोर है, इस अवधि में प्रयास करने से उनकी अंग्रेजी विषय में पकड़ मजबूत बनेगी। वह विदेश जाने के लिए आइल्स वगैरह का एग्जाम देने के लिए तैयार है तो
उसमें सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन संतान के साथ तालमेल बनाए रखें। पंचम पर वक्र दृष्टि संतान के साथ संबंध प्रभावित कर सकती है। अहंकार का भाव संतान से मतभेद का कारण बन सकता है, इसलिए संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। यह भाव निवेश कार्यों से भी संबंधित है। शनि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा। तो आत्मविश्वास की मजबूत स्थिति जोखिम पूर्ण निवेश करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। इसलिए जोखिम पूर्ण निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। कहीं आत्मविश्वास की अति वहां चिंता परेशानी का कारण ना बन जाए। इसलिए छोटी मात्रा में निवेश करें, बड़ी मात्रा में निवेश करने से बचें। जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें तो अधिक बेहतर रहेगा। नहीं तो पंचम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। उधर नवम भाव पर वक्र दृष्टि के प्रभाव से आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे, भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे। नवम भाव पर वक्र दृष्टि के फलस्वरूप ईश्वरीय शक्ति और धर्म कर्म के कार्यों में पहले से रुचि कम देखने को मिल सकती है। ऐसे कार्यों से कहीं अधिक आप मेहनत को प्रथम स्थान पर रखेंगे, मेहनत करना पसंद करेंगे, धर्म से संबंधित आडंबरपूर्ण कार्यों से दूरी बनाकर रखेंगे। 12वें भाव पर वक्र दृष्टि विदेश से तार जोड़ेगी, विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में फेस्टिवल सीजन भी है, इसलिए शनि की यह वक्र दृष्टि अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकती है। कुल मिलाकर शनि का वक्री सफर आपके यश और पराक्रम में वृद्धि करेगा। इस वृद्धि से आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे, आपके प्रयासों को भी रंग लगेंगे, बेहतरीन रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफल दाता शनिदेव की जय जयकार करते गए, साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।